हेलो एवरीवन, ये म्यूचुअल फंड के ओवरव्यू का सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो आप पहले देख लीजिए। जहाँ पे फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है वहीं से हम लोग ये सेकंड पार्ट चालू करते हैं। तो चलिए स्क्रीन शेयर कीजिए। लेटेस्ट एसेट एंड पोर्टफोलियो एलोकेशन एज ऑन जैन 31st 2022। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ये म्यूचुअल फंड कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, कौन से मार्केट कैप में ये ज्यादा इन्वेस्टेड है और सेक्टर वाइज इसका अलोकेशन कैसे है। तो टॉप स्टॉक होल्डिंग्स में आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, कौन से कंपनीज के शेयर्स में इसने इन्वेस्ट किया है और कितने परसेंटेज में इन्वेस्ट किया है। तो आईसीआईसीआई बैंक में 9.55%, इंफोसिस में 9.3%, बजाज फाइनेंस में 9.02% एंड सो ऑन। तो इससे आपको ये फंड का आइडिया आ जाएगा कि ये कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। तो यही एक्चुअली म्यूचुअल फंड की खासियत है कि ये बहुत ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो जहां जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पे वेबसाइट पे देना इनको मैंडेटरी है, और इसलिए ये सब कुछ आप कौन से भी म्यूचुअल फंड के लिए देख सकते हैं। देन अलोकेशन बाय मार्केट कैप, जैसे हमने पहले ही बोला कि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, तो लार्ज कैप में ही इसका मैक्सिमम अलोकेशन है 93.92%, मिड कैप में 0.46% है, स्मॉल कैप में 0% एंड अदर कैप में 0%। जो बचा हुआ परसेंटेज है वो डेट कैटेगरी में है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है अलोकेशन बाय सेक्टर। इससे आपको पता चलता है कि ये पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड कौन से सेक्टर में कितना परसेंटेज इन्वेस्ट कर रहा है। ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड हो सकते हैं। अगर समझो फॉर एग्जाम्पल ये म्यूचुअल फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में 80% इन्वेस्ट कर रहा है, तो मतलब वो ये सेक्टर में कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। तो अगर कल जाके टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है तो ये म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगा। एक्चुअली इसके लिए एक म्यूचुअल फंड की अलग से कैटेगरी है, उसका नाम है थीमेटिक म्यूचुअल फंड। तो वो पर्टिकुलर थीम के हिसाब से ही इन्वेस्ट करते हैं। मतलब अगर फार्मा थीम है तो वो फंड बस फार्मा वाले स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेगा, टेक्नोलॉजी थीम है तो वो टेक्नोलॉजी वाले स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेगा। बट ये फंड थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, तो वो आपको देखना चाहिए। तो ये फंड का फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है 37.08%, टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है 20%, सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट है 9.16% एंड सो ऑन। देन आप देख सकते हो कंपैरिजन विद अदर लार्ज कैप फंड्स। तो वही कैटेगरी में अलग अलग फंड कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 5 इयर्स के हिसाब से अगर देखोगे तो ये फंड टॉप में है 18.71% ऑफ एनुअल रिटर्न। कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड 17.93%, मिराई एसेट लार्ज कैप फंड 16.16% एंड सो ऑन। और यहाँ पे हर एक फंड की वैल्यू रिसर्च रेटिंग भी आप देख सकते हैं। अगर आपको 3 इयर्स के हिसाब से उसको कंपेयर करना है तो 3 इयर्स आपको टाइम पीरियड सिलेक्ट करना होगा, और फिर आप हर एक फंड वैसे ही देख सकते हो। अगर आप देखोगे तो 3 ईयर के लिए ये फंड फिफ्थ रैंक में चला गया। तो 3 इयर्स के हिसाब से कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का एनुअल रिटर्न है 22.28%। तो ये सबसे ज्यादा है। तो हर एक ईयर वाइज वो म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस चेंज हो सकता है। तो 1 ईयर में जो फंड अच्छा कर रहा है, ये श्योरिटी नहीं है कि वही फंड 5 इयर्स में 3 इयर्स में अच्छा करेगा। तो आप इससे वो देख सकते हो कि 1 ईयर में जो भी टॉप फंड है वो अलग है, और 5 इयर्स के लिए जो टॉप फंड है वो अलग है। तो ये भी आपको अच्छे से देखना चाहिए। देन ट्रेलिंग रिटर्न्स एंड रैंक्स। तो लास्ट 1 मंथ के लिए ये फंड का कितना रिटर्न है और कैटेगरी का क्या एवरेज है, और लास्ट 1 मंथ के लिए इसका वही कैटेगरी में क्या रैंक है। तो आप 1 मंथ के लिए देख सकते हो, 3 मंथ्स, 1 ईयर, 5 इयर्स के लिए ये देख सकते हो। ये जैसे हमने पहले भी देखा है कि ये जो भी पास्ट परफॉर्मेंस फंड का है वो दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि ये फंड आगे जाके इतना ही रिटर्न 5 साल में 3 साल में देगा, इसकी कोई भी गारंटी है नहीं। उसके लिए आपको खुद से फंड का एनालिसिस, ये फंड कौन से कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है उसकी जानकारी रखनी होगी, और ये फंड को ऑब्जर्व करना होगा। देन है रिस्कोमीटर।
तो ये वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि ऑब्वियसली ये इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो इक्विटी में जो भी फंड इन्वेस्ट करता है उसका रिस्क हाई ही दिखाया जाता है, बट ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छे से परफॉर्म करता है। देन यहाँ पे ये टोटल एक्सिस म्यूचुअल फंड में कितना AUM है, तो ये फंड की स्कीम से 39, उसमें से एक स्कीम अभी हम लोग ये देख रहे हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान, तो इसकी टोटल स्कीम से 39, और ये टोटल स्कीम के पास कितना पैसा है वो आप खुद ही पढ़ लीजिए कि इतना पैसा ये टोटल स्कीम के पास है। और यहाँ पे ये फंड का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आपको दिया जाएगा। देन यू कैन सी द परफॉर्मेंस रेशियोज, स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा बीटा, ये भी थोड़े डीप कंसेप्ट है, इसको भी चाहिए। अगर आपको ये कंसेप्ट भी समझने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, अल्फा बीटा, सॉर्टिनो रेशियो क्या होते हैं, ये आपको जानना है, तो मैं इस पे भी एक वीडियो बना सकता हूँ। देन फंड मैनेजर, तो ये फंड मैनेजर कौन है, ये फंड का फंड मैनेजर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो यहाँ पे दिखाया जाता है। एक्चुअली बहुत सारे लोग फंड मैनेजर देख के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर ही जो है बेसिकली वो ये फंड मैनेज करता है, तो फंड मैनेजर पे भी बहुत सारा डिपेंड होता है कि फंड का परफॉर्मेंस कैसे होगा। तो आज हमने एक्सिस ब्लू चिप फंड का ओवरव्यू देखा है। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। कोई भी फंड देखते टाइम कौन से पैरामीटर्स देखने हैं, कौन से नंबर्स देखने हैं, वो आपको समझ में आए रहेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। दिस इज निखिल जादव साइनिंग ऑफ। बाय बाय।